ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 29 अगस्त 2023। तो आज कल रक्षाबंधन है। उस पर बाबा ने मुरली चलाई है, बहुत सारे पॉइंट बताए हैं और हम सबको भी समझना है कि बाबा ने कौन सी राखी हमें बांधी है। चलिए सुनते हैं। मीठे बच्चे, श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना व पवित्र बनना ही स्वराज लेना है। श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना व पवित्र बनना ही स्वराज लेना है। तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिलेगा। पवित्रता की प्रतिज्ञा अर्थात पवित्रता की राखी बांधो तो तुम्हारी रक्षा होगी, है ना। व्यर्थ से, अपवित्रता से रक्षा होगी। अब रक्षा पर हम सब सुनते हैं कि दुनिया में हम सभी चाहते कि हमारी रक्षा हो। हम ईश्वर को रक्षक करके पुकारते ही हैं। किससे हम रक्षा चाहते हैं? किसी बाहरी अटैकर से, दूसरे देश के युद्ध आदि से, चाहे बीमारी से, चाहे प्रकृति या फिर व्यक्ति वस्तु, है ना। इन सब चीज़ों से चाहते हैं हम कि हमारी रक्षा हो। जैसे प्रकृति को हल्ला बोलती है तो हम उस पर तो कोई हक नहीं है, कोई वश नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ प्रिकॉशन ले लेते हैं। जैसे बारिश आ रही है, बहुत तेज बारिश आ रही है, हम छाता ले लेंगे, हम घर के अंदर आ जाएंगे, करते हैं ना। धूप आ गई तो अंदर आ गए। लेकिन जब डिजास्टर आता है तो वहां पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो सभी मिलकर किसको याद करते हैं? उस एक को, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, करते हैं ना, पुकारते हैं ना उनको। अब बीमारी से हम अपना इलाज कर लेते हैं। बीमारी भी आई तो उसमें भी हम, डॉक्टर है जगह जगह, हम उसको भी देख लेते हैं। लेकिन फिर भी जब लाइलाज हो जाता है, डॉक्टर भी जवाब देता है, तब भी हम जाते हैं वहीं, उसी दर पे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मन की रक्षा की। मन की रक्षा किसी की हो रही है क्या? मैं बार बार ये बात कहती हूँ, मन तो सबके पास है, लेकिन मनोबल कितनों के पास है? हम्म किसी के पास नहीं। आज एक संत की वाणी सुनी थी जो ब्रह्मा कुमारी में गए हुए थे। वे कह रहे थे कि ब्रह्मा कुमारी की कोई जात नहीं है, ये सभी को एक समान समझते हैं। जैसे फूल, पुष्प खिलता है, क्या फूल की कोई जाति होती है? हम्म उसका काम क्या है? किसी के साथ न बैर है, न दुश्मनी, न ज्यादा प्रेम है, कुछ नहीं। उसका काम बस खिल जाना है और सबको खुशबू बिखेर देना है। यही काम है ब्रह्मा कुमारी का। क्योंकि उनके साथ स्वयं ब्रह्मा को रचने वाले डायरेक्ट शिव परमात्मा साथ है। इसलिए हम सभी आत्माएं अपने पूरे जोर शोर से, अपनी पूरी ताकत से, बीसों नाखून का जोर लगाकर हम सबको कहते हैं कि अगर रक्षा चाहिए इन सभी चीजों से, बाहरी दुश्मनों से, बीमारी से, और अपने मन की रक्षा, व्यक्ति से, प्रकृति से रक्षा चाहिए, तो भगवान से जुड़ो। भगवान किससे से रक्षा करते हैं? भगवान ये भी नहीं कहेंगे, ये नहीं करेंगे कि अचानक आप कहीं दुश्मन के बीच हो, कोई आ गया और तुरंत हीरो बन के आए सुपरमैन और आपको बचा ले, किसी को भेज दे, तुरंत नहीं करेंगे। ऐसा आपके कर्म नहीं है कि आप को हमेशा सब अच्छा ही अच्छा हो। जबकि हम कर्म के बारे में जानते हैं। एक कहानी सुनिए, सभी की आत्मा को ये झकझोर देगी। तो एक बार एक कागज का एक टुकड़ा हवा के वेग से उड़ा और पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पर्वत ने उसका आत्मीय स्वागत किया और कहा, भाई यहाँ कैसे पधारे? कागज ने कहा, अरे मैं अपने दम पर यहाँ पहुंचा हूँ। जैसे ही कागज ने अकड़ कर कहा कि मैं अपने दम पर यहाँ आया हूँ, और तभी हवा का एक दूसरा झोंका आया और कागज को उड़ा ले गया। अगले ही पल वह कागज नाली में गिरकर सड़ गया। जो दशा एक कागज की है वही दशा हमारी है। पुण्य की अनुकूल वायु का वेग आता है तो हमें शिखर पर पहुंचा देता है, और पाप का झोंका आता है तो हमें रसातल पर पहुंचा देता है। किसका मान, किसका गुमान? संत कहते हैं कि जीवन की सच्चाई को समझो। संसार के सारे संयोग हमारे अधीन नहीं है, कर्म के अधीन है। और कर्म कब कैसी करवट बदल ले कोई भरोसा नहीं। इसलिए कर्मों के अधीन परिस्थितियों का कैसा गुमान। कहते हैं ना, बीज की यात्रा बीज तक है, बीज की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक है, और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी यह भ्रम न पाले कि मैं न होता तो क्या होता। सुना, देखा, समझे कि कर्म से हम जब जब समझते कि हमने किया तो कैसे हम कहाँ पहुंच जाते हैं। तो ये सब कुछ कराने वाले स्वयं भगवान है, और भगवान आ चुके हैं।
आए हुए 87 वर्ष हो गए हैं और आकर वो क्या कर रहे हैं? ते ज्ञान मुरली के धागे से हमें बांध रहे हैं। यही है वो रक्षा सूत्र, जिसके द्वारा हम हर प्रकार की हमारी रक्षा होती है। लेकिन ऐसे नहीं होगी कि बस मुरली जान गए, मुरली समझ गए, नहीं, निरंतर उस रक्षा सूत्र से बंधे रहना है। हाँ, जैसे पूजा पाठ में हम बंधी बंधाते हैं, तो जब तक दूसरा पूजा नहीं हो हम उसको हाथ से उतारते ही नहीं है, करते हैं ना, भक्ति में सभी ये करते हैं। तो यही वो रक्षा सूत्र, चलो एक धागा है, मौली है, जो हम बांधे और हमारे अंदर मन में आया कि नहीं, हमने भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बांध कर भी हम पाप कर्म कर रहे हैं, हम मन से किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, किसी को क्षमा नहीं कर रहे, तो क्या हमारी रक्षा होगी? होगी रक्षा? नहीं होगी। हमारी आत्मा में पड़ा वो मैल नहीं धुलेगा। तो क्या करें? तो बस परमात्मा से जुड़े और ऐसा फूल बन जाए, खुशबू बिखेरे। जब हम इस धागे को अपने मन में बांधेंगे ना, मन की डोर इस धागे से कनेक्ट रहे, इस मुरली से, तभी मुरलीधर हमारा सही में मदद करने आ जाएंगे। क्योंकि जब हम सारा जिम्मेवारी उनको सौंप दिए, सारा बोझा अपने जीवन का उनको दे दिए, मन वचन कर्म संबंध संपर्क से उनसे जुड़ गए, तब उनकी जिम्मेवारी है ना हमें हर हाल में, हर कदम पर हमारी मदद करनी। और वही करने के लिए भगवान हमें ये मुरली सुना रहे, ताकि हम इससे जुड़े रहें और भगवान हमारी मदद को बंधे रहें। है ना? रियल रक्षाबंधन यही है ना। प्रश्न भी आज का है, तुम बच्चों को राखी कौन बांधता है? तिलक कौन देता? मुख मीठा कराने की रस्म क्यों है? तो हमें राखी कौन बांधती है? ब्रह्मा पिता, हमारी बड़ी माँ। पहले भी राखी कौन बांधते थे? ब्राह्मण लोग आके बांधते थे ना। तो ब्रह्मा है ना, ब्राह्मण, ब्राह्मणों के पिता ब्रह्मा, तो उनके द्वारा हमें राखी बनती है, जो हमें पवित्र बनाती है। जब तक हम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं, तो बाबा हमें स्वराज्य का टीका दे देते हैं। कौन सा टीका लगता है? राखी समझ गए, कौन सा धागा बंधा? हर एक प्रकार के विकर्मों से हमारी रक्षा। और ये टीका है स्वराज्य का टीका। जब हम पवित्रता की प्रतिज्ञा लेते हैं कि हाँ, हम इस मुरली से बनेंगे और हम इसके नियमों पे चल कर दिखाएंगे, कोशिश तो करेंगे, तभी भगवान हमें स्वराज्य का टीका देंगे। मुख मीठा कराना अर्थात सर्व वरदान दे देना। भगवान हमें रोज मुरली में वरदान देते हैं, मीठे मीठे वरदान, जो कि हम उसको याद रखेंगे, धारण करेंगे, तो जीवन हमारा भरपूर हो जाए, वो वरदान फलीभूत हो जाएगा। तो मिल गया ना मीठा, मुख मीठा हो गया ना, जीवन ही मीठा हो जाता है। मुख की तो बात ही छोड़ दे। आज मुख मीठा तो बहुत आसान है, चीनी भी खा लो या मिठाई खा लो, मुख मीठा हो गया। लेकिन कितने देर वो मिठास रहेगी, और ज्यादा खाएंगे तो शुगर की बीमारी भी हो जाएगी। तो कौन सा मुख मीठा करना है? जीवन मीठा करना है, तो भगवान का वरदान रोज रोज लेते रहें। तो यही रस्म है जो रक्षाबंधन के रूप में भाई को तिलक लगाती है बहन, मिठाई खिलाती है, फिर गिफ्ट मिलता है। भगवान हमें गिफ्ट क्या देते हैं? स्वर्ग का राजभाग, राज सिंहासन हमें गिफ्ट दे देते हैं। है ना? गीत है, इधर मोहब्बत उधर जमाना। तो इधर किससे मोहब्बत है? भगवान से मोहब्बत। आत्मा परमात्मा को जान गई, परमात्मा से जुड़ गई, और उधर जमाना है, तो उसको भी तो समझाना है ना। ओम शांति। भगवानुवाद, अच्छा भगवान का नाम चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम एक ही होता है। मनुष्यों के तो अनेक नाम पड़ते हैं, जैसे शरीर धारण करते जाते नाम बदलता जाता है। शरीर तो जरूर सबको है, और जन्म मरण में भी सभी आते हैं, तो अनेक नाम पड़ते हैं। जैसे जैसे जन्म लिए, एक जन्म लिए दूसरा नाम हुआ, फिर दूसरा लिए तीसरा, मतलब ऐसे जन्म लेते जाए नाम बदलते जाता है। आज देखो कितनों से हम परिचय है हमारा, चाचा मामा काका गुरु गोसाई आदि ढेर से हम पहचानते हैं, कितने संबंधी हैं। तो अनेक संबंध ना हमको नीचे ले आते हैं, गिराते ही रहते हैं। पर ये एक संबंध ऊंचते ऊंचे जो हमें ऊंच ले जाता है, क्योंकि अनेक संबंधों में, जितना अनेक संबंधों में है, उसके क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे उसके गुण अवगुण में हम फंसते चले जाते हैं। और ये एक संबंध है भगवान का, जो हमें सदा ऊंचा ले जाता है। तुम भी असल में ऊंचते ऊंच परम धाम मूल वतन के रहने वाले थे। बीच में है सूक्ष्म वतन और नीचे तो है पृथ्वी लोक अर्थात स्थूल वतन। सुना? मूल वतन तो सबको पता है, ब्रह्म लोक, परलोक, ब्रह्मांड, सबको मालूम है, परम धाम। लेकिन सूक्ष्म वतन नहीं मालूम है। सूक्ष्म वतन अर्थात परम धाम और इस दुग्धाम मृत्यु लोक के बीच में सूक्ष्म वतन आता है, आकाश चांद तारों से परे, जहां पर देवी देवताओं का सूक्ष्म शरीर बसता है। वहां हाड़ मांस का शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। तो ये परिचय भगवान ने हमें आकर दिया, सूक्ष्म वतन का रहस्य। फिर बाबा कहते हैं, बच्चे इस काम महाशत्रु को जीतो व माया रावण पर जीत पाओ, इसके लिए पुरुषार्थ करना। या अंधश्रद्धा की तो कोई बात नहीं। स्कूल में कोई अंधश्रद्धा होती है? टीचर पढ़ा रहा, बच्चे को पढ़ना है।
उसी से पेपर पास करेंगे। तो बाबा कहते हैं काम महाशत्रु, गीता में भी लिखा है काम महाशत्रु। तो ये विषय वासना की बात नहीं है, वो तो चलो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कामना, कामना तो हर एक कर रहा है। इच्छा रखना, किसी चीज में डूब जाना, अच्छाई में फंस जाना, बुराई में फंस जाना, वो भी इच्छा है, फंस गए। तो ये महाशत्रु है, इस पर जीतो, तभी रावण पे जीत पाएंगे। इसी का पुरुषार्थ बाबा करा रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको राखी बांधता हूँ, भगवान क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण अर्थात कोई भी पी के दीदी। इस मैसेज मुझे द्वारा मैं ये संदेश दे रही हूँ कि कल रक्षाबंधन है, कल और परसों सुबह 31 को भी सुबह में है, उदया तिथि के अनुसार परसों भी बहुत राखी बना रहे हो, कल भी दोपहर के बाद रक्षाबंधन शुरू है। तो आप अगर सेंटर जाकर भगवान से ब्राह्मण के द्वारा रक्षा बंधा ले, दीदियों के द्वारा, ब्रह्मा कुमारी के द्वारा, तभी आपकी इन सभी विचारों से रक्षा होगी, जिससे आप, जिसके सामने आप हेल्पलेस हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप रक्षा सूत्र बांध लो भगवान का, और फिर इस मुरली से, इस मंथन से जुड़े रहो। दीदी से मिलकर कोर्स का टाइम ले ले, 2-3 दिन समय, 1-1 घंटा आप दे दें, छुट्टी के दिन दे दें, आप जैसा समय दोगे दीदियाँ विस्तार से काम करेंगी, और आपको कोर्स कर लीजिए, ताकि भगवान इसी संस्था में क्यों आते हैं, क्या करते हैं, किन से मिलते हैं, कब तक का क्या पाठ चल रहा है, सारा कुछ रहस्य आपको बताया जाएगा। उसके बाद आप इस मंथन से बस जुड़े रहिए। आप जैसे कि भगवान के रडार के अंदर आ गए, उनके छत्र छाया में आ गई, सारी चीज की पालना भगवान करेंगे, ये गारंटी है। लेकिन मुरली के धागे को तो बांधना ही होगा, तभी तो रक्षा होगी। सिर्फ बांधना नहीं, उस पर चलना भी होगा, धारणा करनी होगी। लेकिन ज्यादा घबराइए नहीं, टफ पेपर आपको नहीं आएंगे। जो छोटे बच्चे हैं ना, जो ज्यादा उनको पुरुषार्थ, ज्यादा राजभाग नहीं चाहिए, कम ही में खुश है, तो वो कम ही करेंगे, कुछ नहीं, बस इस मुरली से जुड़े रहें। आप पर है कि आपको कितना चाहिए, जितना चाहिए तो उतना लेना पड़ेगा ना, खजाने भरने पड़ेंगे ना। तो राजा महाराजा बनना है तो जितने ज्ञान रतन मोती अपने अंदर भरते जाइए, आत्मा में भरिए। तो ये आपकी चॉइस है। फिर बाबा खुद कहते हैं बच्चे मेरे से प्रतिज्ञा करते हैं पवित्रता की, तभी स्वराज पाते हैं। स्वराज का टीका खुद बैठ भगवान हमको लगाते हैं। बाबा खुद आकर हम आत्माओं को ज्ञान अमृत से हमारी सफाई कर रहे हैं, ज्ञान अमृत से हमारी आत्मा की मैल धो रहे हैं। बच्चे ज्ञान चंदन घिसते हैं, मतलब मुरली को पढ़ते हैं, धारण करते हैं, समझते हैं, पवित्र बनते हैं, श्रीमत पर चलते, तो बाबा, तभी तो बाबा स्वराज का टीका लगाएंगे। चाहिए ना सबको टीका। तो यहाँ पे स्वराज अर्थात मन का राजा बनने का टीका। स्व, स्व अर्थात आत्मा, आत्मा पर राजा बनने, आत्मा को राजा की सीट दे देना। आत्मा भी गुलाम बनी बैठी है ना, उसको राजाई पद दे देना यहाँ पे संगम पे। और फिर सत्युग में तो है ही, हीरे जवाहर के महल में रहेंगे, कितनी बड़ी बात है। फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मा को श्री नहीं कर सकते, यहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं, तुम श्री बन रहे हो। अभी तुमको श्री नहीं, कि श्री देवता के आगे लगता है, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु, श्री हनुमान, तो श्री लगता है देवी देव, श्री गणेश देवता के आगे। अभी हम लोग तो बनने वाले हैं ना, मेकिंग प्रोसेस में चल रहे हैं, तो अभी श्री नहीं लगेगा। ऐसे श्रेष्ठ कला संपूर्ण तुमको यहाँ बनना है। बाबा पूछते हैं तुमको लक्ष्मी नारायण का नशा है या राम सीता का नशा है, किसका नशा है, तो बच्चे कहेंगे लक्ष्मी नारायण का, क्योंकि वे 16 कला संपूर्ण है, स्वर्ग के राजा रानी। और राम जी सीता तो त्रेता में आए, 14 कला कम, तो 1 डिग्री नीचे हो गई ना। तो ये बात है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम देवताएं कभी काम कटारी से हिंसा नहीं करते, विकारों में नहीं जाते। किस चीज से उन लोग जीतते हैं, अपने विकारों से, विकारों को शक्ति से, मन की शक्ति से उस पर विजय पाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुमको सुख शांति का स्वराज मिल रहा है। हाँ, तो बाबा का बच्चा बनकर उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। पढ़ाई के समय सारा अटेंशन पढ़ाई पे देना होता है। मुरली पढ़ रहे, मंथन सुन रहे, तो सारा अटेंशन कहाँ देना है, पॉइंट्स पर। राजभाई वह लेंगे जो पवित्र रहेंगे। राखी का महत्व बड़ा भारी है। कहते हैं बहन भाई को टीका लगाकर राखी बांधती है, तो बहनें तुम भाइयों को तिलक लगाएंगी, क्या बात है। सेंटर की बहनें या हम बच्चे भी स्कूल में अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल को राखी बांधती हैं, और मुख मीठा करते हैं। तो ये हम बच्चों का, हम भी तो ब्रह्मा हो गए ना, ब्राह्मण बन गए ना, ब्रह्मा के बच्चे। तो ये हमारा फर्ज है कि सबको परमात्मा का परिचय देना, और सबके हाथ में परमात्मा प्यार की, रक्षा की राखी बंधवाना, ताकि सब के जीवन से असुरक्षा की भावना एकदम जड़ से खत्म हो जाए। किसी भी तरह से बीमारी से असुरक्षा, हाँ, व्यक्ति से, वस्तु, वैभव, प्रकृति, हर एक चीज से आपकी रक्षा होगी।
ये गारंटी है। और मेजॉरिटी माताओं के होने के कारण अधिकतर देवियों की पूजा होती है। इस संस्था में माताएं अधिक है तो देवियों की पूजा अधिक होती है कि नहीं? 33 कोटि देवी देवता में निकालिए लिस्ट, तो माताओं की संख्या देवियों की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि माता ही सबसे आगे आती है, माता ही सबसे भोली होती है। तो माता को ही बाबा ने आगे बढ़ाया है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते और हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, दिल की स्नेह एक बाबा से रखनी है, किसी भी विकारी से नहीं, पुराने विकारी संस्कार से नहीं, क्योंकि सबको संभालने वाले बाबा है, बाबा पर ही ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई के समय अपना फुल अटेंशन पढ़ाई में देना है, व्यर्थ बातों का वर्णन चिंतन नहीं करना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। पढ़ाई के समय फुल अटेंशन कहाँ देना है? पढ़ाई में। दुनिया में भी जो बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं, कंपटीशन आदि देते हैं, तो सारा ध्यान 100% अटेंशन कहाँ देंगे? पढ़ाई पर। तभी तो वो अच्छी रीति पढ़ेंगे और सफलता पाएंगे। वरदान, असोच बन बाबा की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त भव। असोच बन बाबा की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त बनते हैं। कई बच्चे सोचते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी, अच्छे से जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा की भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती। सुना, कई बच्चे सोचते रहते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी, क्या करूं, आते नहीं बच्चे, कब आएंगे, कितनी सेवा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो सोच सेवा से नहीं बढ़ती, सोच से सेवा नहीं बढ़ती। असोच बन, बुद्धि को फ्री रखो तो बाबा की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सेवा की वृद्धि स्वतः होगी, बाबा करावन हार है और करने के निमित्त में आत्मा हो। वही कागज वाला समझ गए ना? अपने दम पर नहीं सोचना कि हम बहुत ऊपर चढ़ गए, बहुत सेवा करते हैं, कराने वाला बाबा। 1 सेकंड में बुद्धि फिरा देंगे ना, सब आप कहीं की नहीं रहोगे। 1 सेकंड का तो बात है। तो बस सोचने का काम भी भगवान को दे दो। कल बाबा ने बोला था मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, तो बुद्धि जिसकी कम चलती है और लेकिन सीधा सच्चा है, सेवा के बारे में बस करना ही करना, सेवा, याद और सेवा, यही उसका काम है। तो ऐसे बच्चे को भगवान संभालते हैं, उनके सोचने का काम भी भगवान करते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि भगवान चलाते हैं। सुना, सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। उन्हें कोई चिंता आ नहीं सकती जो असोच रहते हैं, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता की बात ही नहीं होती है। स्लोगन, अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर बातों से किनारा कर लो तो एक बाबा के सहारे का अनुभव होगा। उपराम स्थिति अर्थात ऊपर में आराम करो ना बाबा के पास। कोई भी बात होगी, अब कोई डॉक्टर के पास दिखाने गया, बाहर बैठा है, काफी लंबी लाइन लगी हुई है, एक अनुभव बता रही हूँ, लंबी लाइन लगी हुई है लेकिन उसको इंतजार करना पड़ा, तो उसको क्या समझाने देंगी? कोई बात नहीं, घर में तो तुमको एकांत नहीं मिलता, माताओं बहनों को तो बड़े काम होता है गृहस्थी में, चलिए यहाँ बैठे हो, आराम से बाबा को याद करो, आराम से बाबा के किरणों से स्वयं को भरते रहो, और सारे अंदर की जो हलचल है ना, जो चिंता परेशानी, जो डर है कि पता नहीं क्या बीमारी निकल जाए, वो सारा कुछ बहा कर निकाल दो। और डॉक्टर से मिलने जाओ ना तो एकदम हर्षित मुख से, ऐसा लगे ना डॉक्टर को भी कि वो भी देखे तो समझे कि नहीं, कोई आया था मेरे पास रूहानी दृष्टि वाला, जिसमें जिसके अंदर से फूल की खुशबू निकल रही है। तो ऐसा बनोगे तो डॉक्टर के सामने भी आपकी बीमारी पहले ही रफू चक्कर हो जाएगी, छू हो जाएगी। और आप, क्योंकि आपने एक बाबा को ही सहारा मान लिया। बाबा ने क्या बोला? उपराम स्थिति, यही उपराम स्थिति। बातें आ रही, हलचल है, हम डॉक्टर के बने क्लिनिक में बैठे हैं, बाहर वेट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी मन की स्थिति कैसी? उपराम, क्योंकि बाबा बैठा है ना, जो है ड्रामा की भाभी, सब कुछ स्वीकार्य है, और ये मेरे कर्मों के अनुसार ही हुआ है, मेरे डेली रूटीन के अनुसार, मेरी व्यस्तता के अनुसार, खुद पर समय न देने के कारण, तो स्वीकार कर लेना है और खुशी खुशी जाना है। तो बाबा के सहारे का अनुभव सामने वाले को भी होगा कि इनके साथ सच में भगवान है। अच्छा, ओम शांति। अभय अव्यक्ति सारे। तो बाबा कहते हैं कि समय की गिनती नहीं करो, बाबा के गुणों व स्वयं के गुणों की गिनती करो। कई लोगों को आदत होती है ना, अरे इतना दिन हो गया, ऐसे दिन बीत गया, कुछ हम नहीं कर पाए, इतनी उम्र बीत गई। तो उम्र तो बस एक संख्या है, उस पर फंसना नहीं है, जो भी है अच्छे से बिताओ। बाबा के गुणों स्वयं के गुणों की गिनती करो। स्नेह की निशानी है त्याग, स्नेह की निशानी है त्याग। बाबा क्या त्याग चाहते हैं? वो तो हम सभी जानते हैं ना। बाबा तो हमारे अंदर से सिर्फ विकारों की कुर्बानी चाहते हैं, और कहते हैं ना, त्याग से ही भाग्य बनता है।
जो सदा स्वयं से व सर्व से संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट आत्मा ही इष्ट देवी बन सकती है। उनकी दृष्टि सर्व को परिवर्तित करेगी। वो बाबा में समाये हुए, वो बाबा उन्हीं के द्वारा प्रत्यक्ष होंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।